सिरखंड यात्रा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जांव भीले से होती है। यहीं से शुरू होता है 35 किलोमीटर की कठिन यात्रा। लेकिन आपको बता दूं, ये 35 किलोमीटर ऑफिशियल है। आपको 40 से 46 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। पहला पड़ाव सिंघाड़ है, फिर धारचू, जहां से शुरू होती है यात्रा की असली परीक्षा। धारचू का नाम सुनते ही यात्रियों के मन में डर और उत्साह दोनों आ जाता है। यहाँ की सीधी और खड़ी चढ़ाई शरीर की हर ताकत की परीक्षा लेती है, लेकिन हर कदम पर बम बम भोले की जयकार यात्रियों में नई ऊर्जा भर देती है। यहाँ से आप आगे जाइएगा तो एक जगह मिलती है, वहाँ लास्ट लंगर आता है। वहाँ से आपको धारचू की चढ़ाई 12 किलोमीटर की कठिन होगी। बीच में अगर आप पानी नहीं लिए हैं तो पानी का बोतल यहाँ 60 रुपये स्टार्ट होता है, बाकी ढांचू पहुँचते पहुँचते 100 रुपये हो जाता है। और रास्ते इतने खतरनाक कि आप कह नहीं सकते हैं। तो आप ये ढांचू की यही वो जगह है, ढांचू की नहीं, यही यहाँ आप लास्ट पानी अपने 2 बोतल भर लीजिएगा, नहीं तो 12 किलोमीटर तक आपको ये सेम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और रास्ते में आपको ऐसे ऐसे टेंट मिलेंगे। मात्र 3 किलोमीटर चढ़े हैं, यहाँ रेट 60 रुपये पानी का हो गया था। इसके बाद आप ढारचू में रुकिएगा तो रुकने का आपको व्यवस्था मिल जाएगा, कैंप हो जाएगा और नाइट स्टे आप वहीं पर कर लीजिएगा। आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आप ट्रैक करना हो तो आगे बढ़ते ही ये आता है काली घाट। यह स्थान रहस्यमयी मानी जाती है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरी घाटियां ऐसा अनुभव कराती है मानो आप दूसरे दुनिया में आ गए हैं। यहाँ तक आपको नॉन स्टॉप केवल चढ़ाई है, चोटी के ऊपर चोटी, चोटी के ऊपर चोटी, चोटी के ऊपर चोटी। हम लोग यहाँ आने में 1 दिन का पूरा समय लगा और दूसरे दिन के 4 से 5 घंटा चढ़ाई किए। तब यहाँ से थोड़ा सा ढलान मिलता है और यहाँ से नेक्स्ट डे मतलब कि ढारचू से आप आगे बढ़िएगा तो भीमद्वारी के लिए आप ये दृश्य देख रहे हैं, झरना देख रहे हैं, ग्लेशियर देख रहे हैं। आपको इतने चीज़ें मिलने वाली हैं कि मानो ये स्वर्ग की यात्रा आप कर रहे हैं। और ये जितने भी झरने हैं, ग्लेशियर बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी एक गलती आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और यहाँ की हरियाली, झरना तो कहिए मत। सिरखंड यात्रा के सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है ये, जिसको बोलते हैं भीम द्वार। मान्यता है कि पांडव स्वर्गारोहण के लिए इसी मार्ग से गए थे और यहीं भीम ने अपने बल से विशाल पत्थरों का द्वार बनाया था। यही कारण है कि इस स्थान को भीम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद शिवलिंग के दर्शन की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है और यहाँ से दिखाई भी देती है। बीच में आता है पार्वती बाग, जो कि रात को ही, भीम द्वार से अगले दिन आप रात को ही पार कीजिएगा तो रात को ही आपको पार्वती बाग, नैन सरोवर ये सब पार कर जाते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ मतलब हिमालय पुल पार्वती बाग में है, इतना की कहिए मत। अंतिम चढ़ाई अब शुरू होती है, यात्रा का सबसे कठिन परीक्षा। ऑक्सीजन कमी हो जाती है, ठंडी हवाएं तेज हो जाती है और रास्ते पर पत्थर से भर जाते हैं, लेकिन महादेव के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए पूरा भरा हुआ है। और फिर घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद सामने आपको तुरंत दिख जाते हैं सिरखंड महादेव का दिव्य शिवलिंग, जो कि सामने आप देख रहे हैं। उस क्षण की अनुभूति शब्दों में सच में बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ श्रद्धालु के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, कुछ को ध्यान में बैठ जाते हैं, कुछ महादेव को निहारते रहते हैं। मेरे सामने एक औरत ऐसे रोने लगी, मुझे लगा कि अरे क्या हो गया, मैं तो दवा और ऑक्सीजन उसको देने लगे। तब लोगों के नहीं नहीं, वो मतलब ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि वो आस्था वाली रोना था। सिरखंड महादेव की यात्रा केवल ट्रैक नहीं है भाई, इसे धार्मिक लेकर चलिए या स्वयं से मिलने के लिए। यहाँ अहंकार छोड़ाइएगा। मतलब 100 में से 20 ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं शिवलिंग के पास। हिमालय की ऊंचाई में स्थित है पवित्र धाम आज भी लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है। कहा जाता है महादेव बुलाए तभी इसका यात्रा पूर्ण होती है। जब तक शरीर खंड खंड ना हो तब तक महादेव का दर्शन आपको नहीं होता है। तो बोलिए हर हर महादेव। यहाँ आने का आपका सबसे बेस्ट, कम चाहते हैं तो ऑफिशियल यात्रा में आइएगा, नहीं तो यहाँ के लोकल आपको या प्राइवेट ट्रैवल कंपनियाँ जितनी हैं वो सारे आपको ठगेंगे क्या बेचारे, वो सुविधा देते हैं। बहुत टफ ट्रैक है भाई, आपको बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक है ये। मतलब कि जब अनऑफिशियल होता है तो ये सारे बर्फ से ढके रहते हैं, तो उस समय और रिस्क होता है। इस समय तो जिम्मेवारी प्लस में बहुत सारे लंगर